चलो देखो इधर, ए बबुआ, आर्मी कार्ड, शांत रहो। हाँ देखिए, ये मतलब ये जो है ना अनुपात वाला में A1 और A2 ऐसा वाला में लास्ट क्वेश्चन है मेरा, है ना, लास्ट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद कुछ मतलब अब खत्म होने वाला चैप्टर, ज्यादा है नहीं। देखिए ये 5 नंबर के क्वेश्चन आएगा, ये जब आएगा तो 5 नंबर के। इससे पहले जो बताया था वो 2 नंबर का था, इनमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है और कुछ नहीं। देखो बोला कि A और B के किन मानों के लिए या किस मानों के लिए, मतलब वैल्यू के लिए रैखिक समीकरण युग्म के अनंतः अनेक हल होंगे, या केवल अनेक हल, या अपरिमित रूप से अनेक हल बोले, या अनंत हल बोलता, सब क्या है एक ही होंगे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क A और B के कौन सा मान पर, या बोला रहा है यहाँ पर, इसको कहने का मतलब कि A और B का मान निकालो, है ना, कौन सा मान पर इसके जो अनेक हल होंगे, अनंतः अनेक हल होंगे या अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, बात बराबर है। तो हम क्या बोले हैं कि हाँ, समझ गया ना क्या बोलते हैं हम। याद रखना कभी भी जो इस टाइप के क्वेश्चन में जो x में गुना है वो a का मान होगा, और जो y में गुना है वो b का मान होगा। समझ रहे हो ना। अब देखो यहाँ तो आराम से पकड़ लेवे कि a का मान कितना है, b का मान कितना है, c का मान कितना है, लेकिन है जब पकड़ रही हो नहीं। एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर थोड़ा इसको तोड़ते हैं, क्योंकि x y हैजा या तो कैसे पकड़े, हैजो x y तो कैसे पकड़े, इसको तोड़ो, नहीं कंफ्यूजन हो जाए कि हैजो x है हैजो y है, हैजो x हैजो y तो कैसे पकड़े। इसको पकड़ने का तरीका ये, पहले गुना कर, इसको गुना कर दो, इसको गुना करके पहले सिंपल हम कर रहे हैं। देखो तो क्या हो जाएगा, ax से प्लस है ay होगा, आई माइनस माइनस क्या हो जाएगा bx, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस by। देख माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब बराबर में जो ई वाला है ना लिखी तो 3 है प्लस b माइनस 2। अब देखो हमको चाहिए कि भाई x एक जगह भेटाता और उसमें गुना मिल जाता तो चलो x का मान, अब b एक जगह भेटाता जो b ये सॉरी y एक जगह भेटाता उसमें जो गुना है वो b का मान हो जाता। एक काम करो, देखो यहाँ पर भी x वाला है, यहाँ पर भी x है, तो इसको एक जगह लिख दो तो क्या हो जाएगा बताओ, ax है कराएंगे कौची माइनस bx हो गया। और यहाँ पर देखो ये एक जैसा है ना y वाला, तो इसको लिखो पहले ay लिख दे और बाद प्लस में by, अब बराबर ही जो है लिख दो 3a प्लस b माइनस 2। अब देखो कॉमन यहाँ पर दिखाई दे रहा है x है, x कॉमन दिखाई दे रहा है ना, तो x कॉमन लेगा तो a माइनस क्या हो जाएगा b होगा, फिर प्लस के प्लस यहाँ पर y कॉमन दिखाई दे रहा है तो क्या हो जाएगा a प्लस b, यहाँ पर माइनस b हो जाएगा। फिर उसके बाद इधर क्या है 3a प्लस b या माइनस 2। अब देखो पता चल गया ना, ये a का काम कर रहा है कहीं ना कहीं a1, मतलब जो भी a1 या a2 जो भी आएगा ये की तरह काम कर रहा है ना, अरे x में गुना जो कंप्लीट रहेगा वो a की तरह काम, a का काम कर रहा है। तो बताओ यहाँ पर a का काम कितना हो गया x माइनस b, यहाँ पर b का काम b1 या b2 का काम क्या हो जाएगा a प्लस b, और c का कंप्लीट ये हो जाएगा जो बच गया। चलो समझ में y के जब मान चाहिए मारम की चोखे निकल जाए, y के मान चाहिए रे आ जाए a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो यहाँ पर a1 के मान बताओ 2, b1 के मान c1 के मान 7, यहाँ पर a2 के मान a माइनस b हो गया ना। अब b2 के मान a प्लस b, और c2 के मान जो बच गया था जो भी बच गया, एक a और b के अथी समझ गया ना, a और b का मान जब पता चल गया उसके अलावा जो बच गया क्या हो गया c का मान, तब 3a प्लस b या माइनस 2। कोई दिक्कत है बोलो, इतना में दिक्कत है, इतना में दिक्कत। अब अरे पगला रे चुप, दिक्कत हमको जी देख इधर। अब इतना तो केवल एक हम a1 और b1 इस सब के मान निकालने के लिए इतना किए। अब बोले थे कौची के अनेक हल, तो लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि
अनेक हल होने पर या अनंतः अनेक हल होने पर, कोई भी लिख सकते हो, या परिमित रूप से अनेक हल होने पर, कोई देना मार के थूरने के लिए इसे तो लिखेंगे अनेक हल होने पर। अनेक हल होने पर क्या होता है बताओ? a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। अब मान रख, खाली कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। a1 के मान कितना है बताओ? 2। a2 के मान a माइनस बी, फिर उसके बाद b1 के मान कितना हो? 3। b2 के मान a प्लस बी बराबर c1 के मान 7, c2 के मान 3a प्लस बी माइनस 2। कोई दिक्कत है? अब देखो इधर दे मरबो तो बराबर हो जाए। देखो अब क्या करने के लिए है कि बारी बारी से बराबर लेके चलेंगे। तो सब आपस में बराबर है ना रे? सब आपस में बराबर है ना? एक काम करना, अचर वाला जो रहेगा ना, अचर वाला, तो अचर जो अचर मतलब जो भी संख्या वाला है तो उसके बराबर लेके चलेंगे। तो एक बार क्या करो कि इसके साथ इसको लेके चलो, एक बार इसके साथ बराबर लेके चलो। नहीं समझ ले? हाँ, मतलब दोनों साथ बराबर लेके चलेगा। अगर मान लो कि ऐसा रहता कहीं पर कि a बटा बी, मतलब मान लिया जाए कि कुछ भी k बटा 4 है, 3 बटा मान लो कि x है बराबर 1 बटा 2 है, तो दोनों के बराबर एक नहीं ले जा सकते हो। एक बार इसके क्या नहीं, वज्र गुणन विधि नहीं, क्योंकि सब आपस में बराबर है। तो ई वाला इसके बराबर है, ई वाला इसके बराबर है ना, तो इसको इसके बराबर नहीं लेके चल सकते। एक बार इसको एक बार इसके साथ बराबर नहीं लेके चल सकते, वही लेके चलो खाली बराबर। इस कंडीशन में जब तीन वो बराबर आए थे ना, तब फेरा फाड़ी क्या करना कि जो अच्छा रहता है ना सी का मान, तो उसके साथ एक बार इसके साथ बराबर इसको लेके चलो, एक बार इसके साथ। आलू समझ में? समझ रहे हो ना? तो 1 बटा 2 इसको साथ ही बराबर लेके चल सकते हो, और 3 बटा x के साथ भी 1 बटा 2 के बराबर लेके चल सकते हो। कोई दिक्कत? जब इस टाइप के क्वेश्चन आए तो क्या करना कि अचर जो रहेगा ना, अचर कहने का मतलब क्या हुआ, जो c वाला जो मान है वो इसके साथ एक बार बराबर, एक बार इसके साथ, ऐसे जब आएगा तब तो क्या करना है कि ऐसे दिस इंप्लाइड दैट देते लिख 2 बटा a माइनस बी बराबर क्या लिखेंगे 7 बटा 3a प्लस बी या माइनस 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कवर हो रहा है? कवर हो रहा है? अब नीचे कवर हो जाएगा। तब बोली है तब मुंह देखई थे। गुना कर तो क्या हो जाएगा बोलो, गुना करो तो 7a माइनस 7b, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 7a माइनस 7b, इधर से गुना करो क्या हो जाएगा 6a प्लस 2b माइनस 4। एक जैसा लग एक तरफ करो, इसको इधर तो क्या करते हैं 7a और माइनस 6a हो जाता है। अब माइनस 7b पहले से है, आई प्लस में इधर आती था, माइनस में 2b बराबर माइनस 4 रहे तो उधर। अभी घटाओ a बचेगा, आई माइनस में 9b हो जाएगा। देख सेम चिन्ह हमेशा जुड़ता है ना, और वो चिन्ह लिखो करते हैं। तो देखो 7b यहाँ पर है, 2b यहाँ पर, तो जोड़वी तो क्या हो जाते माइनस माइनस, समझ में आ गया ना? ठीक है, और माइनस क्या हो गया 4। इसको समीकरण फर्स्ट मानने पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर दो के मान निकालने के लिए है, तो 2 को समीकरण यहाँ पर बनेगा, तो समीकरण इसको फर्स्ट। तो दिक्कत इसी प्रकार इसको बराबर लेके चलेंगे, इसी प्रकार इसके साथ बराबर, तो लिखेंगे इसी प्रकार। तो देखो इसको इसके साथ एक बार बराबर लेके चलो, तो क्या हो जाएगा 3 बटा a प्लस b बराबर 7 बटा 3a प्लस b माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 7a प्लस 7b, यही वाला गुना कर 9a प्लस
3b -6 एक जैसे कवर होगा, नीचे नीचे कवर हो जाएगा, एक जैसा वाला के एक तरफ करो तो 7a प्लस में इधर आती तो माइनस में, और फिर प्लस में 7b पहले से था, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 3b हो जाएगा, और माइनस क्या है 6। कोई दिक्कत? अब घटा के लिख, कवर हो रहा है ना, घटाओ तो -2a बचेगा कि नहीं, और प्लस में क्या बचेगा 4b बराबर -6 कवर होते हैं, दो कॉमन है, दो कॉमन ले लेते हैं, दो कॉमन है ना यहाँ पर है, देखो दो से कॉमन है तो दो कॉमन ले ले, जरा ने कॉमन ले बैठे हो ना छोड़ भी सकता है तो अपने भी आंसर हो जाएगा, लेकिन कॉमन ले लो आसान हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा -a प्लस है 2b, दो दूनी 4, समझो कि कॉमन लेके भाग ही देते हैं, इधर क्या आ जाएगा -3, सॉरी हाँ वही -s ठीक है, अभी 2 से कटेगा तो 2 से काट जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा -3, जैसे दो यहाँ पर कॉमन था, दो कॉमन लिए तो ऐसा हो जाएगा, ये समझो कि इधर 6 बच्चा गुना में है तो फिर भागा में जाते ना, अरे गुना में तो भागा में जाएगा तो कटेगा ना, तो क्या हो जाएगा -3। देखो ये इंटू के मतलब गुना होता है, इधर जाएगा ये भाग लग जाएगा 6 में, हेलो समझ में। तो क्या फाइनली यहाँ पर हो गया बताओ, यहाँ पर इक्वेशन 2 को बना, यानी कि क्या हैजा कवर हो जाएगा। रुक जाए 1 मिनट भाई, तूने के देखो एडजस्ट नहीं हो रहा था, थोड़ा सा हम कैमरा इधर किए हैं, फिर उसके बाद हम कर देंगे, नहीं तो पीछे नहीं पता लगेगा तो पीछे वाला देख लेना, उसके बाद लिख लेना, फिर उसके बाद लिख। देखिए इधर तो यहाँ पर क्या है, समीकरण क्या बचा, a - 2b बराबर -3, समीकरण सेकंड हो गया कि नहीं बताओ। अब बस हल कर दो, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को क्या कर दो, हल कर दो, मान निकल गया। एक काम करना, जोड़ दे, आराम से बन जाएगा। समीकरण फर्स्ट और सेकंड को क्या करो, अरे जैसे ना दो हल वाला जानता है 100, यहाँ पर a और b के ऊपर क्या आ गया, अति सॉरी x और y के ऊपर क्या आ गया है, a और b, हल करो तो लिखेंगे, देखो बराबर तो ऑलरेडी है यार है, हाँ जोड़ दो, जोड़ देते हैं तो कर देती ना, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड करने पर जोड़, तो इधर वाला इधर के साथ जोड़ेंगे तो a पहले लिखेंगे, इसको होशियार बनबे जाते, a -9b जोड़ के चिन्ह देगा तो कोई फर्क थोड़े पड़ेगा, इसको तो माइनस से रहेगा a प्लस 2b, आजा जोड़ के चिन्ह तो दिया लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, आजा जोड़ के चिन्ह देते तो प्लस 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 से होगा, थोड़े बदलाव होगा, प्लस के चिन्ह देला पर बदलाव नहीं होता। फिर उसके बाद इधर आ जाओ तो -4, और फिर है प्लस के चिन्ह देगा तुम तो प्लस माइनस माइनस से हो जाएगा, आया समझ में। -7b, अब देखो ये खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस में 7b, क्योंकि 2 में से तुम ये घटा रहे हो, इधर जोड़ो तो माइनस क्या होगा 7, इसे खत्म माइनस, और 7 से 7 भी खत्म, तो b का मान कितना हो गया 1, बस। अब समीकरण कोई में रख दो, ऐजा रख दी क्या, समीकरण लिखते हैं, समीकरण फर्स्ट में b का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में b का मान रखने पर, ये लिख लेना आप लोग। देखो तो b का मान कितना ले 1, समीकरण फर्स्ट इधर है ना, तो a का a माइनस 9 गुने 1 तो 9 होती ना, बराबर -4, ये माइनस उधर जाती तो -4 प्लस 9, a का मान कितना हो गया 5, इसलिए आंसर हो गया a का मान कितना 5 है, b का मान 1, आंसर हो गया। आया समझ में। a और b का मान पूछ ही रहा था ना, a और b के किन मानों के लिए जो इतना जो है ना, इस अगर a का मान अगर 5 रहेगा और b का मान 1 रहेगा ना, तो जानते हो क्या होगा, क्या होगा, अनेक हल होगा इसका। इस समीकरण जब a का मान a के जगह पर 5 रखा जाए और b की जगह पर कितना रखा जाए 1,
तो इस समीकरण जो भी फिर बनेगा उसका हल निकालोगे ना, जांच करोगे तो उसका क्या होगा, अनेक हल होगा। क्या होगा, अनेक हल। यही तो पूछा ना कि ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरण युग्म का क्या होगा, अनेक हल होगा, या अनंत अनेक हल होगा। समझ में लो, अनेक हल कैसे मालूम करेंगे? सुनो पहले क्वेश्चन पहले समझो, क्वेश्चन पहले समझो। बोला है ना कि बताओ ए और बी का हम कौन सा मान रखें कि इसका क्या हो जाए, अनेक हल हो जाए इस समीकरण का। तो अनेक हल जैसे पूछेगा तो उसको शर्त लगा देना, अनेक हल होने का शर्त ही ना है, लगा दिए। अब लगाए ए और बी का मान निकाल ले। ए का मान कितना 5 और बी का मान 1, यानी कि ए का मान 5 और बी का मान 1 रखेगा ना, तो पक्का इस समीकरण का क्या हो जाएगा, अनेक हल आएगा। फिर चेक करेगा, तुम चेक करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, तुमको खाली यही ना पूछा है कि किन मान, तो बस ई मान पर आया समझ में। चलो ठीक है, तो बहुत डिफिकल्ट बच्चा को लगता है और हम कोशिश किए हैं कि आसानी से इसको निपटा दे, निपट गया। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इस टॉपिक खत्म हुआ, अगला टॉपिक से मिलते हैं। तो तब तक लिए टाटा बाय बाय। लिख लो भाई, ऐसे कर देते।